नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, माद्री कुमार सहदेव ने शिशुपाल की बातों का मुंहतोड़ उत्तर देते हुए ये सार्थक बात कही। राजाओं, केशी दैत्य का वध करने वाले अनंत पराक्रमी भगवान श्री कृष्ण की मेरे द्वारा जो पूजा की गई है, उसे आप लोगों में से जो सहन न कर सके, उन सब बलवानों के मस्तक पर मैंने अपना ये पैर रख दिया। मैंने पर्याप्त सोच समझकर यह बात कही है। जो इसका उत्तर देना चाहे वो सामने आ जाए। मेरे द्वारा वह वध के योग्य होगा, इसमें संशय नहीं है। जो बुद्धिमान राजा हों, वे मेरे द्वारा की हुई आचार्य, पिता, गुरु, पूजनीय तथा अर्घ निवेदन के सर्वथा योग्य भगवान श्री कृष्ण की पूजा का हृदय से अनुमोदन करें। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, सहदेव ने महामानी और बलवान राजाओं के बीच खड़े होकर अपना पैर दिखाया था, तो भी जो बुद्धिमान एवं श्रेष्ठ नरेश थे, उनमें से कोई कुछ न बोला। उस समय सहदेव के मस्तक पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और अदृश्य रूप से खड़े हुए देवताओं ने साधु साधु कहकर उनके सत्साहस की प्रशंसा की। तदनंतर कभी पराजित न होने वाले भगवान श्री कृष्ण की महिमा के ज्ञाता, भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों की बातें बताने वाले, सब लोगों के सभी संशयों का निवारण करने वाले तथा संपूर्ण लोगों से परिचित देवर्षि नारद समस्त उपस्थित प्राणियों के बीच स्पष्ट शब्दों में बोले, जो मानव कमल नयन भगवान श्री कृष्ण की पूजा नहीं करेंगे, वे जीते जी ही मृत्यु तुल्य समझे जाएंगे। ऐसे लोगों से कभी बातचीत नहीं करनी चाहिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, वहां आए हुए ब्राह्मणों और क्षत्रियों में विशिष्ट व्यक्तियों को पहचानने वाले सहदेव ने क्रमशः पूज्य व्यक्तियों की पूजा करके वह अर्घ निवेदन का सारा कार्य पूरा कर दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण का पूजन संपन्न हो जाने पर शत्रु विजयी शिशुपाल ने क्रोध से अत्यंत लाल आंखें करके समस्त राजाओं से कहा, भूमिपालो, मैं सबका सेनापति बनकर खड़ा हूं, फिर तुम लोग किस चिंता में पड़े हुए हो? आओ, हम सब लोग युद्ध के लिए सुसज्जित हो पांडवों और यादवों की सम्मिलित सेना का सामना करने के लिए डट जाएं। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, इस प्रकार उन सब राजाओं को युद्ध के लिए उत्साहित करके चेदीराज ने युधिष्ठिर के यज्ञ में विघ्न डालने के उद्देश्य से राजाओं से परामर्श किया। शिशुपाल के इस प्रकार बुलाने पर उसके सेनापतित्व में सुनीत आदि कुछ प्रमुख नरेशगण चले आए। वे सब के सब अत्यंत क्रोध से भर रहे थे एवं उनके मुख की कांति बदली हुई दिखाई देती थी। उन सब ने यह कहा कि युधिष्ठिर के अभिषेक और श्री कृष्ण की पूजा का कार्य सफल न हो, वैसा प्रयत्न करना चाहिए। इस निर्णय एवं निष्कर्ष पर पहुंचकर वे सभी नरेश क्रोध से मोहित हो गए। सहदेव की बातों से अपमान का अनुभव करके, अपनी शक्ति की प्रबलता का विश्वास करके राजाओं ने उपयुक्त बातें कही थीं। अपने सगे संबंधियों के मना करने पर भी उनका क्रोध से तमतमाता हुआ शरीर उन सिंहों के समान सुशोभित हुआ, जो मांस से वंचित कर दिए जाने के कारण दहाड़ रहे हों। राजाओं का वह समुदाय अक्षय समुद्र की भांति उमड़ रहा था। उसका कहीं अंत नहीं दिखाई देता था। सेनाएं ही उसकी अपार जलराशि थी। उसे इस प्रकार शपथ लेते देख भगवान श्री कृष्ण ने यह समझ लिया कि अब ये नरेश युद्ध के लिए तैयार हो गए हैं। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।